क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है ये, है ना। और होता क्या है कि यहाँ थोड़ा सा ये डाउट ये होती है कि हमें याद क्या करना है ये देखना। जब हम क्या करते हैं चित्र जब इसकी तैयार करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको निकाल करके अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब यहाँ घटाने की क्रिया होगी, परंतु ऐसा नहीं है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, लकड़ी का ये क्या है, एक ठोस ये क्या है, बेलन है, जिसकी क्या है ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। इसके दोनों तरफ क्या है, अर्धगोलाकार, प्रत्येक सिरे पे अर्धगोलाकार क्या है, अर्धगोला है ना, जिनको खोद करके क्या किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। जिसकी त्रिज्या कितनी कहलाएगी, इसकी यहाँ से यदि देखा जाए तो इस अर्धगोले की ये जो त्रिज्या होगी, ये जो आ जाएगी आपकी अर्धगोले की ये जो त्रिज्या ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, बेलन की भी क्या कहला जाएगी, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बनी ये जो ठोस आकृति है, इस ठोस आकृति का हमको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम ये देखेंगे कि दिया क्या है। सबसे पहले दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद ये जो आकृति है खोद करके तो अलग कर दिया गया उसको, ठीक है। अब ये जो आकृति बनी हुई हमारे पास शेष आकृति बनी हुई है, इस शेष बनी हुई आकृति का हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। ये नहीं पूछा गया कि यदि खोद करके 3.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले को खोद कर निकाला गया है तो शेष बची हुई आकृति का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नहीं, ऐसा हमने खोद करके उसको निकाल दिए तो हमारे पास ये जो शेष आकृति है, इस शेष आकृति का हमको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस शेष आकृति पर आप देख रहे क्या है, बेलन का ये क्या लगा हुआ है, वक्र पृष्ठ, क्योंकि बेलन यहाँ तक गई हुई ऊपर तक। साथ में यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये नीचे वाले क्या हो जाएगा, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो क्या आ जाएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ धन 2 अर्धगोले का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना होता है, 2πr धन 2 गुणित क्या हो जाएगा, अर्धगोले का 2πr। यहाँ से देखो आप, इस पद में भी 2π, इस पद में भी 2π, इसको हमने क्या निकाल लिया, अंदर क्या बच गया अपने पास, ये बच गया अंदर, ये जो आ जाएगा आपका RH प्लस यहाँ पर ये क्या बचा, 2r² बचा हुआ। अब इसके बाद r का मान हमने क्या रख लिया, 3.5, h का मान ये क्या हो जाएगा 10, धन ये 2, और r का मान 3.5 का ये क्या हो गया 22। अब यहाँ पर 2 गुणित पाई का मान हमने क्या रख लिया, 22/4, और 3.5 में 10 का गुणा किए तो ये क्या आ जाएगा आपका 33, धन ये 2 गुणित 3.5 का वर्ग करेंगे तो 12 क्या हो जाएगा 25। फिर इसके बाद 2 का गुणा 12.25 के साथ करेंगे तो ये 24 क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लीजिए, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये क्या आ जाएगा आपका, यह जाएगा 59 क्या हो जाएगा 50। अब 7 से ये कट जाएगा ना, 7 56, 59 में से 56 घटाएंगे क्या बच जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएंगे 35, परंतु यहाँ दशमलव है ना, और ये क्या हो जाएगा 7 पना 35। अब यहाँ से देख लीजिए 2 गुणित 22 गुणित 8.50, जब गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर का वर्ग। अतः क्या निकल के आ जाएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ ये नहीं कहा गया है कि यदि खोद कर निकालने पर, यदि खोद कर निकालते तो यहाँ पर ठोस अर्धगोले का या गोली कोश का क्या निकलता है, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। आया समझ में? तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर क्या जाएगा 374 है ना सेंटीमीटर का ये क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए।